और देखिए, विधानसभा चुनाव में मतदान का एक सप्ताह ही बचा है। अब ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता चुनाव तैयारी को अंतिम रूप देने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मतदान दल की ट्रेनिंग से लेकर फैसिलिटेशन सेंटर, मतदाता पर्ची और क्यू मैनेजमेंट जैसे नए फीचर को लेकर प्रवीण गुप्ता ने वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने अभी पूरी ट्रेनिंग का जायज़ा लिया है। यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग अंजाम दी जा रही है और तमाम तरह की जो पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है और अन्य व्यवस्थाएं, इसकी पूरी निगरानी किए हुए हैं। किस तरह का पूरी ट्रेनिंग का अभी तक का काम हुआ है? पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो ये सेकेंड ट्रेनिंग कहलाती है हमारी पोलिंग पार्टी की। इसमें PO2, PO3, PO1 और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरे 52,139 बूथ हैं और रिज़र्व पार्टियां होती हैं। तो करीब लगभग ये 3 लाख के लगभग लोग हैं जिनकी राज्य में ट्रेनिंग चल रही है और ये 16 तारीख से लगभग स्टार्ट होकर अब 21 तारीख तक चलेगी और कुछ रह जाएंगे तो वो 24 तारीख को जो फाइनल ट्रेनिंग है, जो तीसरी ट्रेनिंग है, उसमें ट्रेनिंग होगी। इस बार जो पोस्टल बैलेट से ये सुविधा दी गई है, जो भी पोस्टल बैलेट से इस तरह की वोटिंग कर रहे हैं और जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं और भी जो सर्विस वोटर हैं, ये कितनी बड़ी सुविधा मानते हैं? क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक बड़ा गैप हो जाता था इनकी वोटिंग करने में। इनका संख्या तो हो जाती थी लेकिन वोटिंग करने में एक गैप हो जाता था। किस तरह के प्रयास रहे और कितना फ़ायदेमंद रह सकता है? देखिए, ये पहले वो वोट घर ले जाते थे, लिफाफा ले जाते थे जाते जाते जल्दी और उसको ढंग से नहीं भरते थे तो उसमें कमियां रह जाती थी और वो वोट बाद में खारिज हो जाता था। तो अब इस बार यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर में डाल रहे हैं तो वो जानकारी ले लेता है किस तरह से वोट डालना है। वोट तो अपना जो भी उसको स्वाभाविक डालना है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी या जिसके जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जैसे लिफाफा में किस तरह से डालना है, क्या करना है, तो वो गलतियां मुझे लगता है कि होम वोटिंग में भी जिस तरह से मैंने पहले देखा है कि वो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आसानी से हम लोग लिफाफे में डलवा देते हैं जब वो सीक्रेटली अपना वोट डाल देता है और बिना देखे। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, किस लिफाफे को किस लिफाफे के अंदर डालना है, कहाँ उसका ऑथराइजेशन है, कहाँ सिग्नेचर है, उसमें कई तरह की पहले पूर्व में गलतियां होती थी। मतदाता पर्चियों का वितरण का काम शुरू होगा, इसके लिए खास निर्देश दिए गए हैं और इस बार जो पर्चियां होंगी उसमें QR कोड भी है जिसमें मतदान क्रमांक वगैरह और पूरी डिटेल जानकारी है कि भाग संख्या क्या है। और नहीं तो अक्सर BLO को ढूंढना पड़ता था, वहाँ तलाश करनी पड़ती थी। कितनी बड़ी मुश्किल हल हुई है? वोटर पर्चियाँ, देखिए, हमारा टारगेट है, जैसे ही वोटर लिस्ट बनी थी हमने अपने वेंडर को, प्रिंटर को इसको छपवाने के लिए दिया। राज्य में बड़ा कार्य था, 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के लिए वोटर पर्ची छपनी थी। वोटर गाइड जो आपने देखा होगा, पॉकेट गाइड है हमारी, वो भी हमने बहुत एक्सटेंसिवली उसमें डिटेल दिया है। कम से कम पॉकेट में जो 15 पन्ने हैं उसमें, तो वो एक दोनों व्यवस्थाएं दी हैं जो हर वोटर को, हर परिवार को हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उसको बूथ में आने की समस्या नहीं रहे। साथ में हम पूरा एक सप्ताह, सप्तरंगी सप्ताह मना रहे हैं जिसमें सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये चुनाव समावेशी हो सके, इंक्लूसिव हो सके, जिसमें कि हमारे ट्रांसजेंडर हैं, PVTGs हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सबको, दिव्यांगजन हैं, यूथ हैं। आखिरी सवाल कि मतदान के दिन क्यू मैनेजमेंट का एक नया फीचर है कि ज़्यादा जो कतार होती है, जो अव्यवस्था सी हो जाती कई बार, तो वो देखने को कम मिल सकती है इस बार। देखिए, क्यू मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, हमने पोलिंग स्टेशन को बहुत बढ़ाया है। पिछले 3 साल से हम लोग कार्य कर रहे थे कि दूरी कम करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि 38 वोटर पे भी एक पोलिंग स्टेशन है और 2 किलोमीटर से ज़्यादा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। कोशिश ये की गई है। तीसरा, अगर हमें पोलिंग पार्टी को जाना भी पड़े पैदल, बस मुझे लगता है कि हमारे वोटर्स को, शहरी वोटर्स को, अर्बन वोटर्स को बाहर लाने के लिए जितनी हम सुविधाएं दे रहे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अगले 5-6 दिनों में भी जानकारी देंगे, घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं। तो ये हैं CEO प्रवीण गुप्ता और इनका कहना है कि ये तमाम नवाचारों से और तमाम जो उपाय किए गए हैं और फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, इन तमाम कार्यों से एक उदासीनता जो देखी जाती है, एपैथी देखी जाती है वोटर की, वो दूर करने में निर्वाचन विभाग कामयाब रहेगा और जो वोटिंग बढ़ाने का जो मिशन है करीब 85% तक लाने का, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हो पाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।